वाले हैं कॉन्सेप्ट वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव एंड मस्ट हैव। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हैव का, ये होता है कंडीशनल्स का कॉन्सेप्ट। कंडीशनल मतलब जब आपके पास कोई कंडीशन हो, अगर ये होता तो मैं ये कर देता, मतलब जब तक वो कंडीशन नहीं पूरी होगी अब आगे का सेंटेंस नहीं करेंगे। अब मैं इसमें एक सिचुएशन की तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी एक फ्रेंड ने आपको पार्टी में इन्वाइट किया, अब वो पार्टी ख़त्म हो गई, तो आप कल अपने दूसरे फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि यार आप उस पार्टी में नहीं गए, तो आप कहते यार मैं चला जाता, मैं जा सकता था, या मुझे जाना चाहिए था, मैं शायद ही जाता अगर ये होता। तो अब ये एक कंडीशन है। इस सिचुएशन के थ्रू ही मैंने ये सारे चार आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी के लिए इनवाइट किया, आप नहीं गए। आप नहीं गए तो इसी को बोलने के कितने तरीके हैं। जैसे आई वुड हैव गॉन बट ही नेवर इंसिस्टेड। आपका वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने आपको कॉल कर कह दिया यार आ जाइए। उसके बाद उसने ना आपसे पूछा कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कब तक पहुंच रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, आपको बुरा लगा, तो आपने कहा मैं जाता अगर वो मुझे और ज़ोर देकर बुलाता। अगर ये काम होता तो डेफिनेटली नेचुरली आप ये काम करते। वुड हैव का मतलब यहाँ पे मैं करता, लेकिन यहाँ पर वो एक सिचुएशन पूरी होनी चाहिए थी जो आप चाहते थे। आई वुड हैव गॉन बट ही नेवर इंसिस्टेड, मतलब यही निकलता है कि अगर वो ज़ोर डालता तो मैं डेफिनेटली जाता। दूसरा है, देखो सिचुएशन पूरी नहीं हुई, आई कुड हैव गॉन बट आई डिडंट वांट टू। अब कुड हैव मतलब होता है जब तुम्हारे पास एक एबिलिटी होती है जाने की, सारी सिचुएशन पूरी होती है जाने की, तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो, तुम जाना चाहते हो, सब कुछ सॉरी आप सिचुएशन पूरी होती है, आपकी एबिलिटी है जाने की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे कार नहीं है या टाइम नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आप फिर भी नहीं जा रहे क्योंकि आप नहीं जाना चाहते। समथिंग दैट यू कैन डू, आप कर सकते हैं, बट सिंपली यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट हैव द मूड और द एबिलिटी, तब आप लगाएंगे कुड हैव। आई कुड हैव गॉन बट आई डिडंट वांट टू, यानी मेरे पास ऑप्शन था, मैंने खुद ही नहीं किया। ऊपर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ इसलिए आपने नहीं किया, करते यू वुड हैव डन इट बट नहीं किया। यहाँ पर कर सकते थे लेकिन मन नहीं था, ठीक है, कि मैं जा तो सकता था बट मैं ही नहीं जाना चाहता था। फिर दूसरा होता है शुड हैव। शुड हैव होता है जब पार्टी ख़त्म होने के बाद आप नहीं गए तो आपको एक अफसोस था, एक रिग्रेट था, यार वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड था, मुझे जाना चाहिए था। जब काम ख़त्म हो जाता है और वो हम काम नहीं करते और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हम कर सकते थे और हमने नहीं किया, हमें करना चाहिए था, तो वो रिग्रेट के लिए, वो अफसोस के लिए हम लगाते हैं शुड हैव। लाइक आई शुड हैव गॉन एज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे बिल्कुल जाना चाहिए था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद मैं शायद जाता। अब यहाँ पे भी कंडीशन हो जाता है, मैं शायद तभी जाता अगर तुम साथ में चलते, तो यहाँ पर भी मैंने कंडीशन करा है, बट वो कंडीशन भी डेफिनेट नहीं है। वुड हैव होता है डेफिनेट और माइट हैव होता है शायद। अगर तुम चलते, आई वुड हैव गॉन अगर मैं बोलूँ तो मैं पक्का जाती अगर तुम चलते, लेकिन अगर तुम चलते तो मैं शायद सोचती जाने का कि जाती या नहीं। तो आई माइट हैव गॉन इफ़ यू हैड बीन इन्वाइटेड, अगर तुम्हें भी इन्वाइट किया होता, अगर मैं डेफिनेटली जाती तो आई वुड हैव गॉन मतलब वो कंडीशन पूरा हुआ, और माइट हैव मतलब शायद ही जाती, अगर तुम्हें बुलाया गया होता तो शायद मैं चला जाता। तो ये पक्की पॉसिबिलिटी नहीं है, वुड हैव पक्की पॉसिबिलिटी है। कुड हैव आपकी सिर्फ एबिलिटी है कि आप कर सकते थे बट आपने जान के नहीं किया, और शुड हैव है कि आपने नहीं किया और अब आप अफसोस कर रहे हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।